अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 से 18 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके जायजा के 10वें और अपने शर्फी घर में रहते हुए कई एक परेशानियों का हल सामने लाने के अलावा आपके करियर में जो मौजूदा आपका जो भी करियर है या आपके पेशा वराना जो भी आपका शोबा है उसमें तरक्की के इम्कानात को हकीकत बना सकेगा। इसके अलावा अपने वालिद और असातिज़ा की शफकत भी आपको हासिल हो सकेगी। यानी आपको समझाने वाले बहुत हैं, अब समझना आपका अपना काम है। जबकि अहम कारोबारी मुआहदे करके आप अपने फायद का जो हुसूल है उसको मुमकिन बना सकेंगे। मुश्तरी तमाम माल जायजा के 5वें घर में रहते हुए मौजूदा माह के आखिर में खरीदे गए इनामी बॉन्ड से फायदा के हुसूल में मदद जो है वो आपको फराहम कर सकेगा। जबकि रुमानवी उमूर में उरूज के अलावा आर्ट में भी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 18-19 दिसंबर जो है इन दोनों दिनों में जोहरा जोल तरबी के बायस जो कुछ मामला जो आपको संजीदगी के साथ हल करने होंगे। और जिस तरह मैं अभी दरमियान में कोई मशवरा दे देता हूँ, स्माइल दे देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको बड़ा अपने काम के साथ काम रखना है ताकि दूसरा बंदा जो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो या दूसरे ये ना समझे कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि बहुत से समाजी मामलात हैं आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा संजीदगी इख्तियार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को सरमायाकारी का मौका मिल सकेगा, लेकिन फिर भी आपको बातों से ज्यादा अमली काम पर जो है वो ध्यान देना होगा। 13 दिसंबर को मुख्तलिफ किस्म के नए तजर्बात कर सकेंगे और रोमांस का मौका भी इंजॉय कर सकेंगे। 14 दिसंबर को बाज उमूर के मुतल्लिक सवालात जो हैं वो जहन में उभर सकेंगे। 15 दिसंबर को अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल दे सकेंगे, जिनकी बिना पर आप अपने दोस्तों का ताउन जो है वो हासिल करने में कामयाब रहेंगे। 16 दिसंबर को सेहत के उमूर के मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात जो है वो आपको हासिल हो सकेंगी। 17 दिसंबर को आपके ख्यालात में बेहतरी आ सकेगी। 18 दिसंबर को ड्राइविंग करते वक्त तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को जो किसी बुरे अंजाम से बचाना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें जरा सी बस पलक झपकने की देर होती है तो आप बंदे का जो है अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 16 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 13 और 18 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आप में मजहब और रूहानियत से मजीद लगाव पैदा करने के अलावा बैरून मुल्क सफर और आला तालीम के हुसूल के लिए आपकी जो जारी जद्दोजहद है उसमें कामयाबी लाने में भी आसानियां पैदा कर सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में रहते हुए 11 से 31 दिसंबर यूरेनस के मुस्तकीम होने से बहन भाइयों की तरफ से जो ताउन का हुसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा। जबकि सैर व तफरीह के मौके भी आपको आपके सामने होंगे और उनसे फायदा उठाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अलावा सफर जो है वो वसीला जफर भी साबित हो सकेगा। 17 मुश्तरी के जायजा के 4थे घर में होने की वजह से वालदा की शफकत हासिल होने के अलावा जमीन और जायदाद से फायदा मिलने के साथ साथ आपको घरेलू सुख भी हासिल हो सकेगा। 18 और 19 दिसंबर को जोहरा जोहल तरबी के दौरान अपने जारी उमूर में नफासत का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा सुलझाओ और थोड़ा सा सुगड़पन से काम लीजिएगा। ताहम कुछ अफराद से आपके ताल्लुकात जो है वो कशीदा हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को मुहतात भी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को उसूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपने नजरियात तय किए हुए हैं उनके मुताबिक ही चलने की कोशिश कीजिएगा। 13 दिसंबर को अजीज़ो अकरब के साथ खुश इखलाकी से पेश आ सकेंगे। 14 दिसंबर को हर किसी को उसके रुतबे के मुताबिक या उसकी हैसियत के मुताबिक ही इज्जत देने की कोशिश कीजिएगा। 15 दिसंबर को मुनाफा का रुझान होगा, यानी आपके जो माली मामलात हैं वो कामयाबी से हमकिनार रहेंगे। 16 दिसंबर को ख्वाबों की बजाय हकीकी जिंदगी में आने की कोशिश जो है वो करना पड़ेगी आपको, इसलिए आप ख्वाबो ख्याल में अपने आप को उलझाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 17 दिसंबर को फजूल खर्ची से गुरेज करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जबकि तरक्याती स्कीमों में भी तवज्जो देनी होगी। 18 दिसंबर को सफर पेश आ सकता है और कामयाबी के लिए आपकी जो कोशिशें उस वक्त आप करेंगे यकीनन वो कामयाब होंगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 16 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 13 और 18 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजा के 3रे घर में रहते हुए 1 तक 25 दिसंबर
رجت کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کے سفر سے اجتناب برتنا ہوگا، پھر دوران سفر بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور اپنی کامیابی کی توقعات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ لیکن کئی عزیز و اقارب کی وجہ سے جو دخل اندازی کرتے ہیں یا اس وقت آ جائیں گے تو آپ کے توجہ بٹ جانے کی وجہ سے آپ کا معاملات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان اثرات کے دوران اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو سکے گی، جبکہ 26 تا 31 دسمبر یہی سٹار جو جب مشتری یعنی مستقیم ہوگا تو یقینی طور پر آپ کو اہم کاروباری سفر اختیار کرنے کے لیے نت نئے آئیڈیاز میں بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیے گا تاکہ جب یہ وقت آئے تو آپ اس سے پراپر طور پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون نے تمام مزاج کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو صدقات کی ادائیگی کر کے اپنے حاصل سے بچاؤ کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت کا احساس بھی دلا سکے گا، جبکہ عملی اقدامات پر بھی اکسائے گا، اس پہ کی وجہ سے تھوڑا سا آپ جوشیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ زحل دائجہ کے 8ویں اور اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی امور کو فائدہ مند بنانے اور شراکتی امور میں مالی فوائد دلانے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 دسمبر کو ذاتی نوعیت کے معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی کرنے کا موقع فراہم نہیں کیجیے گا۔ 13 دسمبر کو مقاصد میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 14 دسمبر کو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ 15 کو کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا۔ 16 دسمبر کو آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہت مستحکم ہو سکے گی اور اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں کی گئی آپ کی محنت ثابت ہوگی۔ 17 دسمبر کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا۔ 18 دسمبر کو اگر آپ نے عجلت، جلد بازی اور جوشیلے پن سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو یقینی طور پر کسی نقصان کا سامنا کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 16 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 14 دسمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے ہفتے، نئے ایونٹس اور نئے جو معاملات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے عامر میاں کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔